की, गुलजू देवता की, पूर्णागिरी मैया की, पूर्णागिरी मैया की, पूर्णागिरी मैया की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सब लोगों को मेरे पहलाग छ। मैं आशा कर छू कि आप उनका सब घर में सब लोग ठीक होला। मैं आज तुम्हारे बीच आ रही हूँ, यो मेरा सौभाग्य छ। यो आज जो लोकतंत्र महापर्व जो 5 साल में हमारे सामने ऊंच और ए बार में ये महामारी के समय में यो पर्व हमारे बीच में आ रहा है, जो हमन के ना जन जीवनों बचोना, जान माल की सुरक्षा, एक अलावा ये महापर्व में एक निकी सरकार, एक ठीक सरकार ये चुनने के लिए यो हमारे संबंध में बहुत ठुल चुनौती छ। अब मैं तुमन के कौन छान छू, मैं उम्मीद कर छू कि आप सब लोग मेरी बात सुन ला। यो चंपावत हमारा जहाँ गोलजी महाराजा जहाँ आशीर्वाद छन, वहीं पूर्णागिरी मैया के लिए पूरा आशीर्वाद छ। वहीं बाराही माता एक रक्षा में हमार मल में हमेशा विद्यमान छन। जब बगवाल मेला में चारों खामुन का जो हमारे योद्धा छन, वीर छन, उन जुटनन तो वो दृश्य वो समझ में देखने लायक हूँ। यहाँ का बालेश्वर मंदिर हो, पंचेश्वर मंदिर हो, यहाँ सब लोगों में, यहाँ जनमानस में यहाँ बहुत गहरी एक छाप छ। लोगों की आस्था छ, लोगों को विश्वास छ। हमारे यहाँ में मीठा रीठा साहब जहाँ हमारा सिख भाईन का पूरा देश बिटे लोग अपन यहाँ शीश नऊन खिना या उनन वहीं यहाँ बाड़ा सुरेख जो एक किलो छ, एक किला के लिए अपन ख्याति छ। भाइयों बहनों, सभी स्थानीय देवी देवताओं और यहाँ की देवतुल्य जनता को मैं सादर नमन करता हूँ। चंपावत का ये क्षेत्र जितना प्राकृतिक दृष्टि से मनोरम है, वहीं आध्यात्मिक और पौराणिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा मायावती में स्थापित किया गया अद्वैत आश्रम, जिसे मायावती आश्रम के नाम से जाना जाता है, आज देश विदेश के हजारों लोग आध्यात्मिक शांति और स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा हम सबको यहाँ से मिलती है। इन सभी स्थानों के कारण हमारा चंपावत अनूठा और अनुपम चंपावत बनता है। भाइयों और बहनों, आज चुनाव हमारे सामने है। कमल के निशान के रूप में हमारा चयन स्पष्ट है। हम सबका लक्ष्य तय है, दिशा स्पष्ट है। बीते 5 सालों के दौरान हमारे दोनों ही लोकप्रिय विधायक चंपावत से श्री कैलाश गहतोड़ी और लोहाघाट से श्री पूरन फर्त्याल ने जन सेवा के अनेकों कार्य किए हैं। लगातार इस क्षेत्र में संघर्ष करते रहे हैं। लगातार इन्होंने आपके क्षेत्र की बहुत सारी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो आज का चंपावत का आपका जिला मुख्यालय हो या देहरादून की राजधानी हो, सचिवालय हो, विधानसभा हो, हर स्तर पर इन्होंने आपकी समस्याओं को यहाँ प्रमुखता से उठाया है। आपकी वकालत इन्होंने जोरदार तरीके से की है, आपकी जोरदार पैरवी इन्होंने की है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो अभी छूट गए होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी अपेक्षाएं, आपका विश्वास, आपकी आकांक्षाएं निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इसको पूरा करेंगे। हम उसको धरातल पर उतारेंगे। हमारे एक एक कार्यकर्ता ने भाजपा सरकार के कामों और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। ये हमारे कार्यकर्ता ही हैं जिनके समर्पण के साथ आज भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुस्तान की नहीं बल्कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। पार्टी की सेवा के लिए
मैं अपने एक एक कार्यकर्ता को, जो हमारे जिले स्तर पर काम करते हैं, हमारे मंडल स्तर पर काम करते हैं, हमारे बूथों के स्तर पर काम करते हैं, या बूथों से नीचे जाकर जो सबसे महत्वपूर्ण है, पन्ना प्रमुख की भूमिका निभाते हैं, मैं ऐसे सभी अपने कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, भाजपा विकास को सुनिश्चित करने वाली राजनीतिक पार्टी है और हमारा एक ही लक्ष्य है कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड, विकसित उत्तराखंड, ऐसा उत्तराखंड जो अपने पैरों पर खड़ा हो। आज हम जब भी कोई विकास की योजनाओं की बात करते हैं तो हम खर्च करने की बात सब जगह करते हैं, विकास की योजनाएं बनाते हैं, उसके नए नए प्रारूप लाते हैं, नई नई नीतियों को लाते हैं, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि आने वाले समय में अगर हम ये विकास की योजनाएं बना रहे हैं तो हमें कहीं इधर झांकने की जरूरत न पड़े, देखने की जरूरत न पड़े। हमारे पास इतना धन होना चाहिए, इतनी हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए। ये तभी होगा जब हमारा आर्थिकी अच्छी होगी, हमारा रेवेन्यू प्राप्त अच्छा होगा। उस दिशा में भी हमें काम करना होगा। भाइयों बहनों, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि आज जब कोरोना महामारी पूरे देश के अंदर चल रही थी तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 60 लाख से भी अधिक लोगों को हमारे प्रदेश के अंदर मुफ्त का राशन उपलब्ध कराया गया है। उनको किसी प्रकार से 2 टाइम का भोजन उपलब्ध हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त की गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई थी। इस योजना का सुशासित संचालन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता को दिखाता है। कोरोना के दौरान हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि कोई भी भूखा न रहे, कहीं भी अन्न का अभाव न हो। अंत्योदय के पथ पर चलते हुए भाजपा सदैव गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए प्रयास करती रही है। राज्य में 4,20,000 से अधिक लोगों को मुफ्त गैस के कनेक्शन मिले हैं। ये प्रधानमंत्री जी की सोच का ही परिणाम था कि देश के अंदर जब किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसी माताएं बहनें उनके घरों में भी मुफ्त का गैस का सिलेंडर पहुंचेगा, उनका वो सपना पूरा होगा कि वो कभी गैस के चूल्हे पर भोजन पका पाएंगी। प्रदेश में 57,000 से अधिक परिवारों के लिए आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत परिवार आवास स्वीकृत किए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 15,264 गांवों में पेयजल कनेक्शन देने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों के तहत आने वाले सभी स्कूलों, आंगनबाड़ियों और बालवाड़ियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। हम कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का 100% लक्ष्य हासिल कर चुके हैं और ये लक्ष्य हमने समय से पूरा किया है, समय से 2 माह पूर्व ही पूरा किया है, जबकि लगभग 85% लोगों को दूसरी डोज और 54% से अधिक किशोरों को 15 से 18 वर्ष की आयु को प्रदेश में टीका लग चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई किसान सम्मान निधि से प्रदेश के 9 लाख से भी अधिक किसानों को इसका लाभ मिला है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्य आज हमारी केंद्र और राज्य की सरकारें कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज विकास का पहिया तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर पिछले 5 सालों में ऐसी सरकार थी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार थी, कदम से कदम मिलाकर चलने वाली सरकार थी। ऐसी सरकार थी जिसने जो भी प्रस्ताव प्रदेश की जरूरत के लिए भेजे, वो सारे के सारे प्रस्ताव केंद्र की सरकार ने स्वीकृत किए हैं। चाहे वो आज सड़कों का क्षेत्र हो, आप ही के बीच से निकलने वाली, आपको ध्यान होगा टनकपुर से जब हम पिथौरागढ़ जाते थे चंपावत लोहाघाट होते हुए, तो इन सड़कों में कितनी परेशानियां होती थी, किस प्रकार की सड़क थी, जरा आप कल्पना कीजिए, आप सोचिए। क्योंकि मैं स्वयं बचपन से इस सड़क से जाता रहा हूं, मैंने देखा है जब हम टनकपुर से जाते थे, टनकपुर से चंपावत लोहाघाट पिथौरागढ़ होते हुए जब मैं अपने गांव जाता था तो पूरा दिन लग जाता था। खटीमा से हम रात को आते थे और रात को आकर
टनकपुर के रोडवेज स्टेशन में रात को रुकते थे और प्रातःकाल हमारे यहां से बस निकलती थी। प्रातःकाल 4 बजे 5 बजे बस निकलती थी और वो बस शाम को 6 बजे 7 बजे भागी चौरा पहुंचती थी। उस बस से मैंने सफर किया है, मैंने जगह जगह देखा है, तमाम जगह पर धारे होते थे, नौले होते थे। हमारे चलती स्टेशन के पास रायता बिकता था, आलू के गुटके बिकते थे। उन सबको मैंने नजदीक से देखा है भाइयों बहनों, और उन सड़कों को भी देखा है, किस प्रकार की हमारी सकरी सड़क होती थी, किस प्रकार से खतरनाक सड़क होती थी। आज अगर ये सड़क बनी है तो हम देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि ऑल वेदर रोड इतनी अच्छी बन गई है। मुझे मालूम है कुछ एक जगह पर अभी काम चल रहा है, कुछ आपदा के समय में भी हमारी सड़क का नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार की सड़क बन गई है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से आप सबके बीच में से टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन का काम बहुत जल्दी जो है धरातल पर आने वाला है। इसका पूरा ब्रॉडगेज सर्वे के लिए भारत सरकार ने 29 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है और आने वाले समय में जैसे आज कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है, उसी प्रकार से 155 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन, इसका काम भी बहुत तेजी से चलेगा और आप सब लोगों के बीच से होकर ये ट्रेन निकलेगी, ये रेल निकलेगी, हमारा ये पूरा क्षेत्र चमकेगा, ये क्षेत्र हमारा हर दिशा में आगे जाएगा। आज हम स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो आप ही के यहां से निकलकर बगल में आपके पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, आपके उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुल रहा है। निश्चित रूप से हर प्रकार से सुविधाजनक स्थिति में हम सबको लाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में और नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, बहुत सारे काम हम तेजी से कर रहे हैं। चंपावत लोहाघाट हो, हमारा देवीधुरा का क्षेत्र हो, हमारा टनकपुर का क्षेत्र हो या हमारा पूर्णागिरी मैया का स्थान हो, हर स्थान को उच्चीकृत करने का काम, सौंदर्यीकरण का काम या उसको आगे बढ़ाने का काम, लिफ्ट की योजना हो या पेयजल की योजना हो, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। भाइयों बहनों, चंपावत में नर्सिंग कॉलेज का कार्य प्रगति पर है, ITI भवन का निर्माण कार्य करवाया गया है, अमोड़ी में डिग्री कॉलेज कार्य लगभग पूरा हो गया है। चंपावत डिग्री कॉलेज में 3 नए विषयों की स्वीकृति दिलाई गई है। पार्टी में डिग्री कॉलेज की स्वीकृति, भवन निर्माण और साथ ही साथ हमने अभी जल्दी ही वहां पर जो पद भरे जाने थे उसकी भी कार्रवाई पूरी कर दी है। खेती खान में ITI भवन का निर्माण, 6 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्वीकृति यहाँ हुई है। विभिन्न स्कूलों में फर्नीचर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उनके स्तर को सुधारा गया है। टनकपुर में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिला अस्पताल चंपावत में ICU का संचालन कार्य शुरू किया गया है। अस्पताल में प्री मैच्योर बेबी यूनिट को भी शुरू किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोहाघाट का उप जिला चिकित्सालय में उच्चीकरण किया गया है। लोहाघाट अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई है। अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई गई है। सप्तेश्वर एवं गोड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का पुनर्निर्माण कराया गया है। बाराकोट लिफ्ट परियोजना पेयजल योजना को स्वीकृति मिली है। खेती खान और किमतोली पेयजल योजना को स्वीकृति मिली है। कोयराला नदी पेयजल योजना को स्वीकृति मिली है। दिगली चौड़ पंपिंग योजना को स्वीकृति मिली है। रायकोट कुंवर पंपिंग योजना को स्वीकृति मिली है। चंपावत विधानसभा में विधायक निधि से 90 से अधिक सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया है। लोहाघाट नगर में रिंग रोड का हॉट मिक्स कार्य किया गया है। बाराकोट में सुतेड़ा से झील तक सड़क का निर्माण कार्य कराया गया है। केदारनाथ से रीठा खाल को जोड़ने वाले मार्ग के पहले फेज का नवनिर्माण कार्य कराया गया है। लोहाघाट में सैनिक विश्राम गृह का निर्माण किया गया है। नगर पंचायत लोहाघाट को नगर पालिका का दर्जा देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। टनकपुर में रजिस्ट्रार का कैंप कार्यालय खुलवाया गया है। पूर्णागिरी धाम को रोपवे से जोड़ने व पूर्णागिरी पहाड़ी ट्रीटमेंट की स्वीकृति दिलाई गई है। कोली डेक झील के निर्माण को स्वीकृति मिली है। देवीधुरा में हेरिटेज सर्किट के तहत 1581 लाख रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृति मिली है। एवेट माउंट में इको टूरिज्म योजना को स्वीकृति मिली है। नंदौर अभ्यारण्य को पर्यटकों के लिए खोले जाने की स्वीकृति प्रदान हुई है। लोहाघाट के डसली से 132 kV
के विद्युत घरों का निर्माण का कार्य भी किया गया है। चंपावत के दूरस्थ क्षेत्रों जैसे बुडम और बकोटिया तक बिजली पहुंचाई गई है। पावन धाम बयानधुरा में भी विद्युत आपूर्ति करवाई गई है। टनकपुर में साइबर सेल की स्थापना करवाई गई है। जगह जगह सीसीटीवी लगवाए गए हैं। ऐसे अनेकों कार्य भाइयों बहनों, मैं यहाँ से बोलूंगा तो अनेकों कार्य हमारी सरकार के द्वारा किए गए हैं। हर क्षेत्र में किया गया है। शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र ऐसा छूटा नहीं है। और चंपावत हमारा हर दृष्टि से, चाहे आज हम पर्यटन की दृष्टि कहें या औद्यानिक दृष्टि कहें, कृषि के क्षेत्र में कहें, पर्यटन के क्षेत्र में कहें, हर क्षेत्र में हमारा चंपावत आगे बढ़ रहा है। इसको और तेज गति से आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड के अंदर, प्रदेश के अंदर भी बहुत सारे निर्णय लिए हैं। पिछले 5 महीने में हमने 550 से भी अधिक फैसले लिए हैं। और फैसले ही नहीं लिए हैं, उन सभी पर हमने काम किया है। चाहे उत्तराखंड के अंदर नई खेल नीति लाने की बात हो, आज नई खेल नीति के माध्यम से हमने हमारे बेटे और बेटियों का भविष्य बने, वो खेल में अपना भविष्य बनाए। और उनने ही खेल नीति में सब व्यवस्थाएं करी हैं कि किसी गरीब घर का बच्चा, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बच्चा, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा या बेटी या बेटा, अगर वो खेलना चाहते हैं, उनके अंदर योग्यता क्षमता है, तो अब सरकार ने नई खेल नीति में ऐसी व्यवस्था की है कि उनको खेलने जाने से लेकर रहने और रुकने और खाने पीने तक की सारी व्यवस्थाएं खेल नीति में की है। और उनकी आगे की नौकरी की व्यवस्था भी सरकार ने की है। स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड योजना हमने चलाई है। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव में एक ओपन जिम खोला जाएगा, उसकी धनराशि हमने जारी कर दी है। मुफ्त वैक्सीन, सबको वैक्सीन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। हमने उत्तराखंड के अंदर भी इसको बहुत तेजी से बढ़ाया है। पहली डोज हम 100% पूरी कर चुके हैं, दूसरी डोज हमारी 85% हो गई है। और इसके साथ साथ अभी बूस्टर डोज लगाने का काम भी हमारा शुरू हो गया है। वयस्कों के लिए भी हमारी 15 से 18 वर्ष के, उसका भी काम शुरू हुआ है तेजी से। 22 से 24 हजार पदों पर, आज सरकारी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। अतिथि शिक्षकों का वेतनमान हमने बढ़ाकर 15,000 से 25,000 किया गया है। स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में हमने 205 करोड़ रुपए का राहत का हमने पैकेज दिया है। निःशुल्क जांच योजना हमने चलाई है, इसमें 207 प्रकार की जांचें स्वास्थ्य विभाग में निःशुल्क करवाने का हमने निर्णय लिया है। वात्सल्य योजना चलाई जा रही है। ऐसे बच्चे जो कोरोना महामारी में, जिनके माता पिता में से किसी का भी देहांत हो गया है, तो उनके भरण पोषण के लिए प्रत्येक माह 3,000 रुपए की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। भाइयों बहनों, हमने महालक्ष्मी योजना चलाई है। इस महालक्ष्मी योजना के माध्यम से पहले पैदा होने वाली 2 बच्चियों के लिए महालक्ष्मी किट योजना के माध्यम से बच्ची को और उनकी मां को ओढ़ने का, बिछाने का, बच्चे का और मां का जो सामान चाहिए होता है या खाने का, वो सारी व्यवस्था हमने महालक्ष्मी किट योजना के माध्यम से की है। एनडीए, सीडीएस या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली परीक्षाएं, उनके लिए भी हमने आगे उनकी पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए सहायता राशि का प्रावधान किया है। ग्राम प्रधानों का हमने मानदेय बढ़ाया है। हमने आंदोलनकारी भाइयों का पेंशन बढ़ाया है, पेंशन में बढ़ोतरी की है। चाहे भोजन माताएं, उनके मानदेय में बढ़ोतरी की है। पीआरडी के जवानों की हमने मानदेय बढ़ाया है। आंगनबाड़ी हो, आशा बहनें हो, हर क्षेत्र में, चाहे उपनल के कर्मचारी हो, हमने उनका मानदेय बढ़ाया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की है। ऐसे बहुत सारे अनेकों कार्य हमने किए हैं। भाइयों बहनों, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसकी हम कल्पना करते थे, भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या के अंदर हो रहा है। आज दिव्य काशी और भव्य काशी बन चुकी है, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। रानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने 350 वर्ष पूर्व बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर वो निर्माण कार्य करवाया था, उसके बाद स्वतंत्र भारत का इतिहास हो या हमारा पहले का इतिहास हो, कभी किसी ने इस दिशा में सोचा नहीं। अगर इस सोच भी और इस सोच को परिणति तक पहुंचाने का काम किसी ने किया है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किए। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर के अंदर 370 धारा को हटाया जाना हो, आयुष्मान योजना को लागू करना हो,
स्वच्छता अभियान चलाना हो, नमामि गंगे हो, वन नेशन वन राशन कार्ड हो, निःशुल्क टीकाकरण हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, प्रधानमंत्री प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना हो, ऐसी तमाम योजनाओं पर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है। भाइयों बहनों, हमने आपके सामने काम रखे हैं और बहुत संक्षिप्त में मैंने इन कामों को रखने का प्रयास किया है। अगर मैं इन कामों को बताऊंगा और उत्तराखंड के अंदर जो काम हमने किए हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा तो कई घंटों लग जाएंगे, लेकिन वो पूरे नहीं होंगे। भाइयों बहनों, हमारा भाव है कि हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं, उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में लगातार काम कर रहे हैं और उत्तराखंड के कोने कोने तक सारे लोग हमारे इस विकास में, इस यात्रा में शामिल हो, उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। आज ये आंकड़े अपने आप में इस बात पर प्रमाण है कि हमने सर्वस्पर्शी विकास सुनिश्चित किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने विकास तो केवल अपने परिवार का किया है। इसके नेता आज भी जनता के लिए कम और अपने परिवारों के लिए ज्यादा चिंतित रहते हैं। चाहे आज यहां की बात हो या दिल्ली की बात हो, आपको दिखाई देता होगा उनकी पार्टी में पहले से तय होता है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन अध्यक्ष रहेगा। परिवार के अंदर ही सारे पद बांटे जाते हैं। हमारी पार्टी है जिसमें एक सामान्य कार्यकर्ता भी अध्यक्ष बनता है, बूथ का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। इनको केवल कुर्सी और केवल अपने परिवार के लिए चाहिए। जनता इनकी हर चाल को भली भांति जान चुकी है, इनको पहचान चुकी है। कौन नहीं जानता कि अगर भ्रष्टाचार की कोई जननी है, करप्शन की कोई जननी है तो कांग्रेस पार्टी है। किसे पता नहीं है कि कुव्यवस्था वाला हाथ, अव्यवस्था वाला हाथ कांग्रेस का हाथ है। उत्तराखंड को धोखा देने वालों की पीठ पर अगर किसी का हाथ है तो वह हाथ कांग्रेस का है। हमें अपनी देवभूमि पर ऐसे हाथ का साया नहीं पड़ने देना है। देश के गद्दारों से मिलने वाला हाथ अगर किसी का है तो कांग्रेस का हाथ है। जब देश के हमारे जवान, देश के हमारे सैनिक चीन की सीमा हो या पाकिस्तान की सीमा हो, वो युद्ध करते हैं और ऐसे समय में ये विदेशों में जाकर हमारी सेना के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ ब्रांडिंग करते हैं। कांग्रेस ने कभी सीमाओं को कभी मजबूत नहीं किया, नहीं कभी हमारे वीर सैनिकों का सम्मान किया। कांग्रेस एक राष्ट्र विरोधी, राज्य विरोधी और हमारे धर्म विरोधी पार्टी है। इन्होंने कभी न उत्तराखंड की प्रगति के बारे में सोचा है, न कभी धर्म के हित में सोचा है, कभी कोई कार्य किया है और न ही कभी राष्ट्रभक्ति दिखाई है। इन्होंने केवल और केवल एक परिवार की भक्ति दिखाई है। इनका जनता की सेवा में कम और परिवार की सेवा में इन्होंने ज्यादा समय लगाया है। आप लोगों का आज ये उत्साह बता रहा है। मैं पिछले कई दिनों से लगातार आप सब लोगों को ई जनसभा के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, या मैं व्यक्तिगत रूप से भी, मेरा कई बार आपके जनपद में आना हुआ, कई बार आना हुआ। मैंने देखा है आप लोगों का उत्साह बता रहा है कि आप परिवारवाद को नहीं, आप विकासवाद को चुनेंगे। आप सैनिकों का अपमान करने वालों को नहीं, बल्कि उनका सम्मान करने वालों को चुनेंगे। आप झूठे वादे करने वालों को नहीं, बल्कि वादों को सच में बदलने वालों को चुनेंगे। आप भ्रष्टाचार को नहीं, बल्कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त सरकार बनाएंगे। भाइयों और बहनों, उत्तराखंड के जन जन का सम्मान किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। देवभूमि की संस्कृति का प्रचार और प्रसार किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। उत्तराखंड में युवाओं के सपनों को साकार किया है, करती है,
करेगी सिर्फ भाजपा। देवभूमि के वीर सैनिकों को नमन किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। उत्तराखंड में बहन बेटियों का सशक्तिकरण किया है, करती है, करेगी और सिर्फ भाजपा। भाइयों बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम उत्तराखंड की इस विकास यात्रा को अब रुकने नहीं देना है और राज्य में फिर से भाजपा की सरकार को लाना है। ऐसी सरकार, जो सरकार आपके सपनों को सच करने वाली सरकार हो, आपके अभाव और भाव को भाव में बदलने वाली सरकार हो। ऐसी सरकार जो उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने वाली है। ऐसी सरकार चुनने का काम आगामी 14 फरवरी को आप सबके समक्ष आ रहा है। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमने अब की बार नारा दिया है, अब की बार 60 पार। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके समर्थन से, आप सबके स्नेह से यह हमारा नारा निश्चित रूप से पूरा होगा। मैं आप सभी का पुनः एक बार अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय उत्तराखंड।